आज मैं आप लोगों के साथ अंडों के हलवे की स्पेशल किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा होता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोग जो है इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके घर में जो है वो अंडों का हलवा मज़ेदार सा तैयार कर सकती हैं। फुल मेजरमेंट्स के साथ जो है मैंने सारी इसमें जो है इंग्रेडिएंट आपको शेयर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अंडों के हलवे की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार होते हैं और ये हलवा ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है। सर्दियों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। यहाँ पे सबसे पहले हम मिज़ान नोट कर लेते हैं। सारी जो मेजरमेंट्स हैं मैंने मेजरिंग कप से की हैं, जो कि बेकिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। 1 से डेढ़ कप यहाँ पे दूध ले लिया है मैंने। 1 कप सूजी ली है, उसके साथ ही 3/4 कप दानेदार चीनी ली है। 3 अदद अंडे, 2 से 3 दाने इलायची के। आधा कप मैंने इसमें ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। कटे हुए बादाम, पिसा हुआ नारियल और ज़र्दे का रंग। सबसे पहले हमने करना ये है कि ब्लेंडर में 1 से डेढ़ कप दूध डाल देना है। उसके साथ ही हमने इसमें 3 अदद अंडे डाल देने हैं, 1 बाय 1 करके। इसके साथ ही हमने इसमें 3/4 कप दानेदार चीनी भी ऐड कर देनी है। येलो फूड कलर भी ऐड करना है इसमें। यहाँ पे मैं लिक्विड फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। साथ ही हमने इसमें 2 से 3 इलायची के दाने भी डाल देने हैं। उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। इसके बाद हमने एक देगची लेनी है और उसमें हमने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिए थे। आप लोग चाहें तो ऑयल की जगह देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सूजी को अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे 1 कप भर के हमने सूजी ली थी। इतनी देर तक भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और सूजी की अच्छी सी खुशबू आने लगे। सूजी को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो यहाँ हमने सूजी को भूनना स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने सूजी को अच्छे तरीके से भूनना है। ये सब काम हमने लो फ्लेम पर करना है। इस दौरान हमने फ्लेम हाई नहीं रखना, वरना हमारी सूजी कच्ची रह जाएगी। इस दौरान हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि सूजी पेंदे के साथ ना लगे। जब सूजी भूनने का अमल शुरू होता है तो उस दौरान सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और ये अपने किनारों पर तेल छोड़ना शुरू कर देती है और एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। देखिए आहिस्ता-आहिस्ता सूजी का कलर चेंज हो रहा है और इसके ऊपर ऑयल भी आना शुरू हो गया है। जब सूजी अच्छे तरीके से भून जाएगी तो इसके बाद हम इसमें दूध का मिक्सचर ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने लो ही रखना है। आप लोग इस हलवा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब देखिए सूजी का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और जब इसकी अच्छे से खुशबू आना शुरू हो गई थी तो हमने इसमें दूध का मिक्सचर ऐड कर दिया था। ब्लेंडर में हमने दूध, अंडे, इलायची, चीनी और फूड कलर डाल के अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया था। अब हमने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि हलवे में गिठलियाँ ना बनना शुरू हों। अभी हमने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है और इतनी देर तक पकाना है तब तक कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। इसके साथ ही हमने इसमें पिसा हुआ खोपरा और कटे हुए बादाम भी ऐड कर देने हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलवा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसका कलर देखिए कितना शानदार आया है। अगर आप लोग पाउडर कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अपने अंदाज़े से इसको ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए हलवा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। बादाम से गार्निश कर देंगे। तो देखिए मज़ेदार सा अंडों का हलवा तैयार है। आप लोग रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।